दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपना जूनियर अकाउंटेंट टीआरए जो कनिष्ठ लेखाकार है इसका बैच चल रहा है, जिसकी आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी है और अभी इस पे लफड़ा चल रहा है कि 40% को भी इंक्लूड करो, मतलब आंदोलन कर रहे हैं सभी। तो 40% हो जाए तो भी अच्छी ही बात है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो जो जूनियर अकाउंटेंट टीआरए है इसमें अपना राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे हैं। अब राजस्थान के इतिहास में अपने चल रहा था चौहान वंश, जिसमें हमने क्या किया था, सांबर के चौहान कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने क्या पढ़ेंगे, रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। रणथंभौर के सबसे पहली बात आती है दोस्तों, स्थापना कौन करता है चौहान वंश की। देखो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हमने पढ़ा था लास्ट, ठीक है, जो हमने शाकंभरी अजमेर के चौहान पढ़े, तो उनके ही पुत्र आते हैं गोविंद राज, तो ये ही स्थापना करते हैं रणथंभौर के चौहान वंश की। कब? 1194 ईस्वी में। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए कि रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में होती है। अब नेक्स्ट इनके इसके बाद अगर मैं उत्तराधिकारियों की बात करूं तो वालन आते हैं, प्रहलादन आते हैं, वीर नारायण आते हैं। और वीर नारायण को इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना भी करना पड़ा, ऐसा बताते हैं। अगर इसके आगे मैं उत्तराधिकारी की बात करूं तो वाघभट आता है इसका, और वाघभट का पुत्र होता है जेतर सिंह। कौन? जेतर सिंह। अब जो जेतर सिंह है सुल्तान नसीरुद्दीन के आक्रमण को रणथंभौर पर सफल नहीं होने देता है, अगर जेतर सिंह की बात करें प्रमुख शासक की। अब इसके बाद जो मेन आता है ना, वो आता है हमीर। इसी के बारे में अपने पढ़ेंगे। हमीर का जो शासनकाल रहता है वो दोस्तों रहता है 1282 से 1301 ईस्वी तक। ठीक है, अब ये जो इसका शासनकाल ही सबसे प्रतापी राजा था हमीर, और इस हमीर को हटी हमीर भी कहा जाता था। ठीक है, और 1282 में जब इसने राज्यारोहण किया और इसने इसके बाद क्या है कि दिग्विजय की यहाँ पे नीति अपनाई, और इसके तहत ही ये आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चम्मा, धार जो भी वर्तमान में एमपी में है, काठियावाड़ गुजरात में है, तो इन सभी राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य इसने किया। इसके अलावा दोस्तों इसने मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी ये परास्त करता है। अब अपने बात करेंगे सबसे पहले जाइन के युद्ध की। अब जो जाइन है ना दोस्तों, ये रणथंभौर दुर्ग की क्या है, पूंजी है। अगर आपको रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो आपको जाइन का दुर्ग पहले जीतना होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो जाइन का युद्ध है ना, ये 1291 ईस्वी में होता है। ये डेट है ना जितनी भी है सारी इंपॉर्टेंट है। और जाइन दुर्ग क्या है, रणथंभौर दुर्ग की पूंजी है। अब इसके समय देखो दो शासक हुए, पहले एक तो अलाउद्दीन खिलजी, उससे पहले था जलालुद्दीन खिलजी। और जो जलालुद्दीन खिलजी है, जेके जिसे अपने बोल सकते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल आता है 1290 से 1296 ईस्वी के मध्य का। और इधर अपने होते हैं रणथंभौर के प्रतापी शासक हमीर देव चौहान। अब जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है इसी दुर्ग पर, और यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी को हार का सामना करना पड़ता है और हमीर देव चौहान की यहाँ पे होती है जीत। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है कि एक घटना होती है जिसमें जो मंगोल विद्रोही होते हैं, ठीक है, जो मंगोल विद्रोही है ये अलाउद्दीन खिलजी के मतलब विपक्ष में थे, या उसका मतलब अब जो अमीर क्या करता है, इन मंगोल विद्रोहियों को शरण दे देता है। अब ये शरण देता है, अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पसंद नहीं आती, वो नहीं चाहता कि अमीर इन्हें शरण दे जो इसके दुश्मन है। अब दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी इससे नाराज हो जाता है, फिर वह हमला करने की सोचता है रणथंभौर पे। ठीक है, अब सबसे पहले 1299 ईस्वी की बात है, आपको याद रखना है। हिंदू वाट घाटी का युद्ध होता है 1299 ईस्वी में। कौन सा? हिंदू वाट घाटी का। यहाँ पे शासक होता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल आता है 1296 से 1312 ईस्वी तक। ठीक है, इसके दो सेनापति होते हैं, उनका नाम होता है, एक का नाम उल्लुग खां, एक का नाम होता है नुसरत खां। ठीक है, इधर रणथंभौर के प्रतापी शासक हमीर देव चौहान होते हैं। अब इनके मध्य, और जो हमीर देव चौहान है, इनके प्रमुख सेनापति आते हैं भीम सिंह और धर्म सिंह। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि ये नुसरत खां की हत्या कर देते हैं, और यहाँ पे हिंदू वाट घाटी के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी को क्या हार का सामना करना पड़ता है। और हिंदू वाट घाटी का युद्ध जो 1299 ईस्वी में हुआ,
ये हमीर देव चौहान जीत जाता है। अब नेक्स्ट दोस्तों क्या बात आती है, 1301 में युद्ध होता है। अब इस युद्ध में क्या घटना होती है देखो, अब रणथंबोर में इधर है हमीर देव चौहान, ठीक है, और दिल्ली के शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके सेनापति होते हैं इस टाइम कौन, एक तो होता है रणमल और एक होता है रत्तीपाल। अब क्या होता है कि ये दोनों कर जाते हैं विश्वासघात। रणमल और रत्तीपाल लालच में आकर किससे, अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे फिर जो हमीरदेव चौहान है ये करते हैं केसरिया। अब केसरिया क्या होता है कि दोस्तों जब क्या एकदम ऐसा समय आ जाता है कि उसके बाद क्या है कि जो मेन राजा होते हैं वो अपने मस्तक पर केसरिया बांधकर युद्ध भूमि या मैदान में उतर जाते थे और इस प्रकार से लड़ते थे कि हमें मतलब वीर गति को तो प्राप्त होना ही होना है और अपने जो भी कर्म भूमि है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपना सेवा दे के जाएं, या जो भी आप कह सकते हो, तो उसे केसरिया बोलते थे। अब जोहर होता था, अब जोहर अलग अलग तरीके के होते थे, जल जोहर, अग्नि जोहर। तो उसमें क्या होता था कि दुर्ग में जो भी महिलाएं हैं वो करती थी जोहर, ठीक है, और ये भी इन शासकों से बचने के लिए। तो अगर केसरिया और जोहर दोनों एक साथ हो जाए तो उसे साका बोलते थे। क्या बोलते थे, साका। और राजस्थान का प्रथम साका इसी के समय होता है रणथंबोर दुर्ग में 1301 ईस्वी में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और भी अन्य शाखे बढ़ेंगे आगे अपने, लेकिन जो पहला शाखा होता है वो रणथंबोर दुर्ग का ही होता है 1301 ईस्वी का। अब ये रणथंबोर दुर्ग यहाँ पे जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी, हमीरदेव चौहान को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके जीतने के बाद है ना, ये रणथंबोर दुर्ग का प्रशासक उल्लू खां को नियुक्त कर देता है, उल्लू खां को दे देता है संभालने के लिए। और नुसरत खां तो पहले ही मर गया था, जो उसका प्रमुख सेनापति था वो भी। और ये मेन इनके विश्वासघात के कारण ये युद्ध हारा जाता है, लेकिन नहीं तो ये युद्ध हमीरदेव चौहान ने जीत ही लिया था लगभग, क्योंकि पहले ये आगे ही चल रहे थे, ठीक है। बाद में इनको जब लालच में लिया गया तब जाके यहाँ पे हमीरदेव चौहान को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। ये था आपका 1301 ईस्वी का युद्ध, और इसमें राजस्थान का जो प्रथम शाखा है वो भी आपको याद रखना है। अब देखो इसके जानकारी के स्रोत क्या क्या है। देखो हमीर महाकाव्य आता है, ये किसके द्वारा लिखा गया, नयनचंद सूरी के द्वारा, तो ये याद रखना है आपको। और हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया, ये जोधराज के द्वारा लिखा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमीर हट, तो हमीर को हटी हमीर भी कहा जाता था, तो ये चंद्रशेखर। तो तीनों में क्या कंफ्यूज नहीं होना, रासो जोधराज लिखता है, महाकाव्य लिखता है नयनचंद सूरी, हट लिखता है चंद्रशेखर, और एक आता है खजाइन उल फतू है, ये लिखता है अमीर खुसरो। अब देखो दोस्तों जो अमीर खुसरो था ना, ये इसके साथ ही आया था अलाउद्दीन खिलजी के इस युद्ध में। तो ये भी जो हमीर है, हमीरदेव चौहान है, इसकी वीरता का वर्णन भी खजाइन उल फतूह में करता है। अब अमीर के बारे में ना दोस्तों एक दुआ प्रसिद्ध है। क्या दुआ है, सिंह सुवन सतपुरुष कदली फले एक बार, तीरिया तेल अमीर अट चढ़े ना दूजी बार। मतलब क्या होता है कि सिंह है, सिंह सुवन मतलब सिंह शेर होता है, एक ही बार संतान को जन्म देता है। और सतपुरुष वचन मतलब सच्चे लोग बात को एक ही बार बताते हैं। और कदली फले एक बार मतलब केले का जो होता है एक ही बार फलता है। फिर तीरिया तेल मतलब है कि स्त्री एक ही बार तेल व उपटन लगाया जाता है। कब, अर्थात जो स्त्री का विवाह है वो एक ही बार होता है। और ऐसे ही अमीर अट चढ़े ना दूजी बार, मतलब ऐसे ही हमारे राव हमीर हैं, राणा हमीर है, जो ठान लेते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते। तो इसलिए राणा हमीर के बारे में ये कहा गया है। और अपने पिता जेतर सिंह, इनके पिता जेतर सिंह थे, अभी मैंने पढ़ा, तो उन्होंने क्या 32 वर्ष शासन किया, तो उनकी याद में वो 32 खंभों की छतरी भी बनवाई थी अमीर ने, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो रणथंबोर की चौहान शाखा यही समाप्त हो जाती है अमीर पे। तो मेन शासक इसमें सिर्फ अमीर ही आते हैं, हमीरदेव चौहान, इनके बारे में हमने पढ़ा। जो जो युद्ध हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। 1299 का, 1301 का जो शाखा हुआ, ठीक है। शाखा इनकी पत्नी किसने किया, रंग देवी ने किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। जोहर, सॉरी, तो केसरिया प्लस जोहर इक्वल शाखा बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ आपका दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश का जो इतिहास है समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में अपने जालोर के चौहान पढ़ेंगे। सो अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।